संख्या 30 और 33 के ऊपर आज पूरा ही सदन उस गरीब परिवार और गरीब तबके के लिए आने वाले 1 वर्ष में क्या योजनाएं हाथ में लेंगे जिससे इनकी गरीबी दूर हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, सड़क हो, वे आत्मनिर्भर बन सके। यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा माननीय सभापति जी, इस सदन में % लोग ST SC के हैं, 13 तो हम ST है और 17 हम SC है, और इसके करीबन 66 के आसपास में विधायक यहां पे बैठे हुए हैं, 70, ठीक है। मैं ये कहते हुए मन में खुशी भी हो रही है, मन में दुख भी हो रहा है कि जो डिबेट हो रही है, ये डिबेट विकास के लिए नहीं होके मैंने क्या किया, आपने क्या किया, आपने किया, मैंने क्या किया, इस पे हो रही है। और मैं ऐसा मानता हूं, कटारे जी हमारे सबसे सीनियर यहाँ पे वो भी पधारे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि कटारे जी के साथ में 10 हमारे आदिवासी MLA लग जाएंगे तो 10 MLA हमारे आदिवासी लग जाएंगे यहाँ पर धारीवाल जी के साथ में। एक कभी भी मेहरबानी करके 20 कभी एक नहीं होंगे, और ये 20 कभी एक नहीं होंगे तो ना इधर का विकास होना ना इधर का विकास होना है। सच्चाई है, किसी को बुरा लगे जाए, सच्चा बुरा लगे। माननीय सभापति जी, सुनेगो तो मजा आएगा, शाम को 1 रोटी ज्यादा खाओगे। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तो पधार गए हैं। हमारा टाइम महेंद्रजीत को दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आगे तो मेरे खतरे की घंटी और बढ़ गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, इधर से कह रहे हैं कि आरक्षण हम लेके आए, इधर से कह रहे हैं कि आरक्षण हम लेके आए। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, एक वक्त मुझे वो जमाना की याद है क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं भी रहा हूं, उस लोकसभा में आपकी 1 सीट नहीं थी। वो धन्यवाद देना चाहता हूं इंदिरा गांधी जी ने, उसने कांग्रेस के सांसद को इस्तीफा दिलवाया और भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी को वहां सदन में बुलाया। क्यों बुलवाया? अटल बिहारी वाजपेयी मात्र भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे, वो राष्ट्र की संपत्ति थी। और इसलिए मैं इस मौके पे कहना चाहता हूं, चाहे इधर के हो चाहे इधर के हो, हम गरीबी के ऊपर दया करो। बेहतर क्या कानून बन सकता है, बेहतर क्या योजना ला सकते हैं। आज भी गांव में जाके देखते हैं, मकानों में लाइट नहीं पहुंची है, सड़कें नहीं पहुंची है। कोई कहता कांग्रेस की गलती, कोई कहता भाजपा की गलती। नहीं, कांग्रेस की भी गलती है तो भाजपा का भी गलती है, और गलती जिसने की उसको छोड़ो, सब मिलकर उस आदमी को मुख्य विचारधारा में और मुख्य विकास की धारा में लाओ। तब जाके इस सदन में 7 करोड़ की जनता ने 200 आदमियों को भेज दिया, और हम आपस में बाहें चढ़ा रहे हैं, किसी को अच्छा कह रहे हैं, किसी को बुरा कह रहे हैं, किसी को आरक्षण की बात कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का तपस्या की उसकी पूरी कमेटी ने, और उस जमाने में इनका बड़ा लक्ष्य था कि आने वाला देश कैसा होगा, उस देश में गरीब लोग रहे उनका क्या होगा, ST SC का क्या होगा, OBC का क्या होगा, माइनॉरिटी का क्या होगा। कितना बड़ा विजन था उन लोगों का, और उस वक्त उन्होंने एक व्यवस्था दी ताकि सब जनता ठीक ढंग से अपना जीवन को जी सके। और उसी का परिणाम है कि आज कोई 70 कह रहा, कोई 60 कह रहा है। अगर आरक्षण के 4 शब्द अगर संविधान में नहीं लिखे होते ना, तो मैं भी ये बढ़िया कपड़े पहन के घूम रहा हूं ना, कहीं हल कोई जोतता या गुजरात में कहीं जाके मजदूरी करता, ये स्थिति हमारे सबकी होती। आज कोई कहता है कि इस देश में कोई विकास नहीं हुआ, कोई देश में आगे नहीं बढ़ा। कौन कहता है? ये क्यों ऐसा कहते हो? और कोई कहता है कि इस देश की इज्जत को खराब कर रहे हो, आप सब मिलके इस देश की इज्जत को खराब कर रहे हो। इस देश में क्या नहीं हुआ है? क्योंकि आज TID का मामला है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं जोलना के हॉस्टल में पढ़ता था, जब हॉस्टल में पढ़ता था तो अमेरिका से जवार बाजरा आती, तब क्या हम खाना खाते थे। और एक वक्त जानबूझ के मैंने सब लड़कों को अंधा कर दिया, और अंधा करके हॉस्पिटल में जाके भर्ती कर दिया, क्योंकि बाजार में गया था तो वहां गेहूं की रोटी पे देख के आया था। मेरे मन में इच्छा हो कि मैं गेहूं की रोटी कैसे खाऊं। चालाक आदमी था, सब बच्चों को अंधे किया और कलेक्टर को वायरलेस किया कि सब बच्चे जवार खा के अंधे हो गया। शाम पड़ते ही 10 क्विंटल गेहूं आया। उस दिन मैंने अपने जीवन में गेहूं की रोटी खाई थी। और आज धन्य हो जय जवान और जय किसान का नारा लगाने वाले उस कांग्रेस पार्टी को पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जैसे लोगों ने, विजन था इनके जीवन के अंदर कि जो देश की नदियां बह के जा रही हैं उसको बांधो, अन्न का उत्पादन करो, विदेश के आत्मनिर्भर मत रहो। उसी का परिणाम है कि आज आदिवासी 2 वक्त की रोटी खा रहा है।
लड्डू भी खा रहा है और लफ्स भी खा रहा है, मोटरसाइकिल पे घूम रहा है, साइकिल पे घूम रहा है, मोबाइल चला रहा है, डॉक्टर बन रहा है, कलेक्टर बन रहा है, एसपी बन रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। जब पहली बार मुख्यमंत्री साक्षरता का अभियान चलाया, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, पूछती हैं झोपड़ियां रहे, पूछते हैं खेत, कब तलक लूटते रहेंगे लोग मेरे गांव के, मेहनत करके पढ़ने दो, हमको आगे बढ़ने दो, जय साक्षरता, जय जय साक्षरता। उसका आज परिणाम है, ये कटेरा जी सब बैठे हुए हैं, आज उदयपुर डिवीजन में 700 आदिवासी लड़के डॉक्टर हैं, 700, और कई जगह तो पीओ में और सीओ में हो गए। ये उस साक्षरता आंदोलन और हमारे गांधीवादी मुख्यमंत्री का विजन था कि इस आदिवासी के झोपड़ी के अंदर भी बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर और कलेक्टर बने। आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि डूंगरपुर की एक बेटी और घाटोल की एक बेटी अभी यूपीएससी के अंदर वो आईएएस बन के कलेक्टर बनी है। वो एक बहुत बड़ा विजन था हमारा। ये आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती तो हम आज इस मुकाम पे नहीं होते। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बातें तो बहुत है करने के लिए। उस दक्षिणी राजस्थान के अंदर, देश की आजादी के अंदर इस आदिवासी समाज ने कोई त्याग, तपस्या और प्राणों को निछावर करने में कोई कमी नहीं रखी है। कहां जलियांवाला बाग की घटना घटी और कहां मानगढ़ के ऊपर 17 नवंबर 1913 में, उस जमाने के अंदर भी अलग जगाई थी हमने, पढ़ाई की, लिखाई की, भक्ति की और देश की आजादी की। और इस मानगढ़ के पहाड़ के ऊपर 1,500 आदिवासी भाइयों को अंग्रेजों ने गोली मार दी, लेकिन फिर भी वो आदिवासी नहीं डरा और उस मानगढ़ के ऊपर गुरु गोविंद ने गीत गाया कि मानगढ़ माते वेरा है बुरेटिया, नए मानो रे नए मा, दिल्ली मां मारी कुर्सी है, अहमदाबाद मारी जाजम है बुरेट, नए मानो रे नहीं माने। आखिर में अंग्रेजों को जाना पड़ा 15 अगस्त 1947 को और देश आज आजाद हो गया। उस आजादी की सांस हम ले रहे हैं और उसी का हम मजा आज ले रहे हैं। देश की आजादी के बाद में सरकार आपकी रही हो सा हमारी रही हो, काम बहुत हुआ है। देश का भूगोल बदला है, तकदीर बदला है, तस्वीर बदला है, सब कुछ बदला है। लेकिन जब हम अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में, अपने ही जिले में अगर हम खड़े हो गए कहते हैं कुछ नहीं हुआ, तो हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। मैं इस मौके पे सिंचाई की मान संख्या के ऊपर माननीय अध्यक्ष महोदय मैंने अपनी बात रखी थी और आप तो अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं क्योंकि आप भी हमारे उस ट्राइबल क्षेत्र से आते हो। चाहे वो इधर के साथी हो सा इधर के साथी हो सा सरकार हो कोई भी हो, क्या वाकई हम ST/SC का भला करना चाहते हैं? और भला करना चाहते हैं तो अशोक गहलोत साहब ने पिछली सरकार में जो कानून बनाया था कि जो राज्य का बजट है उस बजट का 17% SC का और 13% ST का, और एक अच्युतम् केशवम् मैं आपके माध्यम से उन सभी माननीय सदस्यों को